मैं अखिल मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ओरिएंटेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 गणित के अध्याय 4 गणितीय में आगमन का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है। बच्चों, इसकी सहायता से हम गणितीय कथन को सिद्ध करते हैं। गणितीय कथन को सिद्ध किया जाता है। अब बात आती है कि सर गणितीय कथन क्या होता है। तो गणितीय कथन आप कह सकते हो कि गणितीय सूत्र हुआ या फिर असमीका हुआ जिसमें लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन आता है। ऐसे कथन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको सिद्ध करना रहेगा कि ये कथन सत्य है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो हमने लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1/2। ये सत्य है। अब इसी को हमें इस गणितीय आगमन सिद्धांत का सहारा लेते हुए इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार के प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे और हम इस गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको और भी कुछ बातें बताना चाहते हैं। जैसे मान लो हम ये समझाना चाहते हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है। तो हम आपसे कहते हैं कि मान लीजिए कुछ ईंटें हैं ऐसे और ऐसे खड़े किए गए हैं। ये ऐसे ऐसे ढेर सारी ईंटें ऐसे खड़े किए गए हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए हम इस पहले वाले ईंट को ऐसे धक्का देते हैं तो ये पहली वाली ईंट दूसरी ईंट पर गिरेगी, दूसरी वाली तीसरी गिरेगी, तीसरी वाली चौथी गिरेगी। ऐसे ऐसे गिरते गिरते सारी जितनी भी ईंटें होंगी वो गिर जाएंगी, सारी ईंटें गिर जाएंगी। अब ठीक है, ये सारी ईंटें गिर गई, ये तो हम जान गए भाई। ऐसा हम होता है कि एक ईंट गिरे तो आगे अगला गिरता जाए और सारी ईंटें गिर जाए। लेकिन अब इस कथन को हम गणितीय भाषा में कैसे सिद्ध करेंगे कि मतलब सारी की सारी ईंटें गिर गई हैं। तो इसके लिए गणितीय आगमन सिद्धांत यही इसका मेन आधार होता है इसी टॉपिक को हल करने के लिए। तो होता क्या है कि इसमें हम पहले ये कहते हैं कि जैसे मान लो हमने पहले ईंट को धक्का दिया, अब पहला ईंट दूसरे ईंट पे गिरा, दूसरा तीसरे गिरा, और हमने कह दिया कि ये काम करो भाई 1000वें नंबर या 10,000वें नंबर ईंट को चेक कर लो, 1000वें नंबर ईंट को चेक कर लो कि वो गिरा है कि नहीं गिरा। हम जाके देखें वो गिरा हुआ है, तो अगर वो गिरा हुआ है तो अपने अगले वाली ईंट को भी गिरा देगा। तो पहले हमने पहले पर चेक किया था, पहली वाली ईंट गिरी थी, उसके बाद 1000वें नंबर वाली, उसके बाद उसके आगे वाली। तो फिर ये हम मान लेंगे कि अब सारी की सारी ईंटें गिर जाएंगी। तो इसी आधार पर गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है वो कार्य करता है। जब हमें स्टेटमेंट दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि पहले वाले नंबर यानी पहला वाला, जब हम उसमें n की वैल्यू हम यहाँ बताएंगे स्टेप वाइज कि जैसे पहले के लिए सत्य है तो फिर हम किसी और जैसे ईंट के बारे में हम कह रहे हैं कि 1000वें नंबर पर देख लो, वो भी ठीक है, गिर गया है तो उसके आगे वाला भी गिर जाएगा और इसी प्रकार सब गिरता चला जाएगा और सारी चीज़ें हम मान लेंगे गिर जाएगा। तो कुछ इसी आधार पर हम कथनों को भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी हम बातें बताते हैं आपको कि कितने स्टेप में हम इस सवाल को लगाएंगे जो भी हमारा कथन दिया रहेगा। तो आइए हम यहाँ पर आपको स्टेप लिखने वाले हैं, ध्यान देना। तो पहला स्टेप जो आपका रहेगा उसमें हम क्या करेंगे कि गणितीय कथन में n बराबर 1 रखकर हम सिद्ध करेंगे n बराबर 1 पर कथन सत्य है, n बराबर 1 पर कथन सत्य है या सिद्ध करेंगे। दूसरे नंबर पर हम मानेंगे कि माना जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है वो n बराबर k पर भी सत्य है। और पुनः तीसरे नंबर जो तीसरा स्टेप रहेगा उसमें हम सिद्ध करेंगे कि यह जो कथन है, फिर से हम सिद्ध करेंगे कि कथन n बराबर k+1 पर भी सत्य होगा या सत्य है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हमारे पास रहेंगे। इन 3 स्टेप के आधार पर हम जो भी गणितीय कथन दिया जाएगा उसको हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गणितीय आगमन सिद्धांत किस आधार पर कार्य करता है
हमें पहले को चेक करना है, जैसे ईट का हमने एग्जांपल दिया, पहले को चेक करना है। फिर किसी पर्टिकुलर किसी को भी आप कह सकते हो, चलो भाई 1000वें या 10,000वें ईट को देख लिया जाए, वो ठीक है, वो गिरा है कि नहीं गिरा है। अगर वो गए हम देखें वहाँ गिरा हुआ है, तो फिर उसकी आगे चेक कर लेंगे, वो भी गिरा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि सारी की सारी ईंटें गिर जाएंगी। बस इसी आधार पर हमें क्वेश्चन में भी करना है। पहले हम n बराबर 1 पर कथन को सिद्ध कर देंगे कि सत्य है, फिर हम मान लेंगे कि n बराबर k पर भी यह कथन सत्य होगा, और उसके बाद हम ये सिद्ध कर देंगे कि कथन n बराबर k प्लस 1, यानी जहां हमने सोचा था उसके एक आगे सिद्ध कर देंगे, तो फिर ये पूरा का पूरा कथन सिद्ध हो जाएगा कि ये सत्य है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत एक विशेष रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पर विशेष ये है कि हमें जो भी सिद्ध करना रहेगा वो नेचुरल नंबर पर सिद्ध करना रहेगा। केवल हम नेचुरल नंबर पर सिद्ध करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सत्य है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के अलावा कोई और संख्या नहीं लेनी है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको हम बताते हैं आपको कि कैसे सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1 धन 3 की घात 2 धन डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा 3 की घात से n माइनस 1 इज इक्वल टू। आगे एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 3 की पावर n माइनस 1/2, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, और जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब करते क्या है, सबसे पहले हम पहले स्टेप में कि n बराबर एक काम करते हैं, सलूशन लिखते हैं, ध्यान देना सभी। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि माना कथन Pn इस प्रकार है कि Pn इस प्रकार है कि Pn सच दैट, इसको इसी कथन को हम Pn मान लेंगे। Pn कथन 1 धन 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1/2। 3 की पावर n माइनस 1/2, 3 की पावर n माइनस 1/2। ठीक है, इसके बाद अब हम ये मानने के बाद अब हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए। सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारा, मान लिया कि माना कथन Pn इस प्रकार है और इसी क्वेश्चन को Pn कथन नाम दे दिया। अब हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे कि ये सही है, ये सत्य है। तो ध्यान देना एक बात, जब हम n बराबर 1 लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि n की जगह 1 रखना है। इसका मतलब होगा कि हमें पहला पद लेना है, हमें पहला पद कंसीडर करना है। तो हम इस लेफ्ट हैंड साइड से पहला पद उठाएंगे और यहाँ राइट हैंड साइड में हम पहला टर्म जाके रख देंगे और वो हमें सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 1 जब हम लेते हैं एक, तो यहाँ हमें पहला टर्म मिल जाता है और बराबर यहाँ पर हम 3 और उसके पावर में 1 माइनस 1/2, और इस तरीके से हमें 1 बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो हम लिखेंगे कि अतः n बराबर 1 पर कथन Pn सत्य है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम मानेंगे कि माना n बराबर k पर कथन Pn
सत्य होगा। ये हमें मान लेना है कि इस पर भी कथन सत्य होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या, यहाँ देखो जब एक था तो हमने एक टर्म लिया, अब के है तो हमें के टर्म तक जाना है। हम के टर्म तक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि हम यहाँ से हम कंसीडर करना शुरू करेंगे। ध्यान रखना, 1 धन 3 के घात 2 ऐसे प्लस डॉट 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 प्लस 3 के पावर के माइनस वन और बराबर में यहाँ भी हम के रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 के घात के -1/2 और इसे हम कोई एक इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इसको हमने एक समीकरण मान लिया, आप इसको तो मान लिया। अब करना क्या है भाई, ध्यान देना, यहाँ पर हम Pn लिख देंगे क्योंकि इसी Pn स्टेटमेंट में हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k+1 पर भी यह सत्य होगा। तो पुनः लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन जो Pn है, Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, अब करना क्या है, फिर से वापस इसी कथन में आप n की जगह k+1 रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप इसमें आप रखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम n की जगह क्या रखने वाले हैं, k+1 रखने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पर जो ये कथन Pn जो हमने लिखा है, जब n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ कंसीडर करेंगे P1 सच दैट, और यहाँ पर हम n की जगह रख देंगे k। इस स्टेटमेंट में भी n की जगह k, और यहाँ पर जब हम n बराबर k+1 लेंगे तो इसके जगह भी हम रख देंगे k+1 रखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में k+1 यानी जहां पर k टर्म खत्म होता है उससे एक आगे पद तक हमें अब कंसीडर करना है। तो ध्यान देना, जो हमने k लिया था वो कहां तक था, 3 के पावर k-1 यानी यही आपका k टर्म था। अब इससे एक आगे बढ़ना है तो हमारा होगा 1 धन 3 धन 3 का स्क्वायर धन डॉट 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 प्लस 3 के घाते k-1। ये तो हमारा कौन सा टर्म है, ये तो हमारा kth टर्म है, लेकिन हमें क्या लेना है k+1 यानी एक और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब की बार हम क्या करेंगे कि इस n की जगह k+1 रखेंगे। तो ध्यान देना, ये जब 3 और n की जगह हम रखेंगे k+1 और n की जगह k+1 और फिर -1 है, तो फिर ये +1 और -1 ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, या फिर अभी रहने देते हैं और बराबर में आगे आ जाओ। यहाँ पर भी n की जगह हमें k+1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में k+1 -1/2। थोड़ा सा इसको और एक लाइन हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर से देखिएगा, अभी एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 धन 3 स्क्वायर प्लस 3 की घात k-1 प्लस ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 के घात k, और बराबर में आ जाएगा 3 की घात k+1 -1 और 22। अब इतना हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम सिद्ध क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम करेंगे कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको इस जो आपके पहले समीकरण जो हमने माना है इसकी सहायता से हम इस जो आपके इक्वल के इधर आ रहा है ये राइट हैंड साइड में, इसको प्रूव कर देंगे और इसी के साथ ही हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब सवाल को लगाते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है,
1 धन 3 की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k। ठीक है, यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख लिया है। अब करना क्या है कि हम ध्यान से देखो, जो समीकरण 1 है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 की घात k माइनस 1/2। तो हम इसी को ले जाके हम वहाँ रख देंगे। तो हम यहाँ से लेकर, ध्यान देना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास है। यहाँ तक हमने ये वैल्यू रख दी और प्लस में अभी बचा क्या है, 3 की घात k, और यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब करना क्या है भाई, यहाँ तक हो गया सर। अब क्या किया जाए, अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे आप 1 मान लो, तो एलसीएम कितना होगा, ध्यान देना आगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2। फिर 2 से 2 को डिवाइड करो तो 1 आएगा और 1 को ले जाकर अंश में गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, जब 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा और 1 को ले जाकर ऊपर गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 के माइनस 1। और ध्यान दो, जब हम यहाँ प्लस लगा लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो जब 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 को ले जाकर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 × में 3 के पावर k। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, अब इसके आगे करना क्या है, हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को साथ ले लेते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं और बटे में। अब ध्यान दीजिएगा सभी, अब ये जो 2 है ये इनटू में है, ध्यान रखना, लेकिन ये ध्यान रहे कि इन दोनों का गुणा नहीं होगा कि ये 2 और 3 का गुणा करके अब 6 के पावर k कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब करेंगे क्या, हम इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे। तो ध्यान से देखो सभी, 3 की घात k ये आपको कॉमन मिल जाएगा। इसको कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहाँ 2 बचेगा और धन में 1 बचेगा और यहाँ पर माइनस और बटे में 2। ठीक, आगे इसको सॉल्व करो, इसको जोड़ दो दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात k और इंटू में 3 आ जाएगा और माइनस का 1 और बटे में 2। आगे और सॉल्व करो, ध्यान दो, ये दोनों देखो, यहाँ पर हमने कहा था कि आप गुणा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन दोनों का आधार अलग है। तो जब आधार अलग रहेगा तो गुणा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों का गुणा हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तो जब गुणा होता है, आधार सेम रहे तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात में 1 है, उसकी घात में k, तो ये हो जाएगा 3 की घात में k धन 1 और माइनस 1 और बटे में 2। और ध्यान से देखो, ये जो चीज हमने प्राप्त किया लेफ्ट हैंड साइड को लेकर, ये जो लाया है, ये देखो जो हमें सिद्ध करना था k+1, उसी के ये राइट हैंड साइड वाला है। तो इसको हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। यानी हमने क्या किया, जब हमने k+1 को सिद्ध करना था तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था। हमने कहा था अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और समीकरण 1 की मदद से ये जो आपका राइट हैंड साइड है ये लाकर रख देंगे। तो इसी के साथ ही ये हमारा सवाल पूरा हो जाता। अब हम लिखना क्या शुरू करेंगे, अब हमें थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है और इसके साथ ही सवाल पूरा हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि अतः यह सिद्ध होता है कि कथन Pn n belong to natural number के लिए सत्य है। कथन Pn n belong to n, ध्यान देना, ये Pn ये स्टेटमेंट है और n belong to n यानी जो प्राकृतिक संख्या के लिए हम सिद्ध कर रहे थे उसके लिए ये सत्य है। तो इस तरीके से आप सवाल को प्रूफ कर सकते हो। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे थोड़ा तेजी से कि ये हमारे पास कथन था। पहले हमने मान लिया कि माना ये कथन Pn है, इसको Pn नाम दे दिया। अब करना क्या है, पहले हम n बराबर 1 के लिए इसको करेंगे कि ये सत्य है।
हमने n की जगह 1 रखा, तो यहाँ एक 1 रखने के बाद एक टर्म हमें काउंट करना है, तो हमने एक टर्म ले लिया और उधर राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रख दिया, और यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो दोनों पक्ष बराबर आया और ये सिद्ध हुआ कि n बराबर 1 पर कथन जो Pn है वो सत्य है। फिर हम मान लेंगे दूसरा स्टेप में कि n बराबर k जो है पर जो कथन है Pn है वो भी सत्य होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि n की जगह k रखेंगे और इस तरीके से हमें k पद लेना, आगे से k पद, तो ये लास्ट में हमें क्या करना है, n की जगह k रख देना है, हमें kth टर्म प्राप्त हो जाएगा और राइट हैंड साइड में n की जगह k रख देना है, समीकरण 1 मिल जाएगा। फिर अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा। तो यहाँ n की जगह k+1 रखेंगे। अब हम स्टेप जो लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ तक जब हमने k रखा था तो ये kth टर्म बना था, लेकिन हमें k+1 चाहिए, तो फिर हम इसी लास्ट वाले टर्म में n की जगह k+1 पुट कर देंगे और इधर भी राइट हैंड साइड में n की जगह k+1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ तक आपका ये 1 1 कट के 3 के पावर k बन गया और यहाँ पर ये आया है। अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ध्यान से, ये समीकरण 1 से वैल्यू रख दी और यहाँ पर ये वैल्यू तो पहले से थी, फिर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हुए हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया और लास्ट में हम लिख देंगे अतः यह सिद्ध होता है कि कथन Pn जो है n बराबर n के लिए सत्य है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो फिर एक बार दोबारा वीडियो चला के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कुछ और सवाल देखेंगे कि इसको कैसे गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।